अब हम एक्सरसाइज 12C को देखते हैं। क्लियर बात। यहाँ देखिए, द फॉलोइंग फिगर शोज अ सर्कल विथ सेंटर O एंड सम लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन इन इट। क्लासीफाई द लाइन सेगमेंट्स एज रेडियस, कॉर्ड और डायमीटर। आपको ये क्लासीफाइड करना है, रेडियस, कॉर्ड और डायमीटर के तौर पर क्लासीफाइड करना है इसको। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ओ ए पूछा है आपसे, तो ओ आपका ये सेंटर में है बिल्कुल पॉइंट, और ओ से जितनी भी सेंटर में जितनी भी सरकमफ्रेंस पर लाइन जाएंगी वो रेडियस कहलाएगा। सेंटर से जो सरकमफ्रेंस कहते हैं, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर, सर्कल का कहीं भी एक पॉइंट लगा दीजिए, उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। और ओ से अगर कोई भी लाइन सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जाती है तो उसको रेडियस कहते हैं। ठीक है। सरकमफ्रेंस पे मतलब कहीं भी सरकमफ्रेंस पे कहीं भी जाएगी सेंटर से लाइन, तो उसको रेडियस कहेंगे। तो ये देखिए, ओ से ए पर गई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा, रेडियस। ओ से बी पर गई है, ये भी आपका रेडियस हो जाएगा। ओ से सी पर गई है, ये भी आपका रेडियस हो जाएगा। अब ई से एफ, ई से एफ ये वाली लाइन है। इसका मतलब है कि सर्कल में सरकमफ्रेंस से, सर्कल के एक साइड के सरकमफ्रेंस से अगर दूसरे साइड में सरकमफ्रेंस पे जाए और वो भी सेंटर से होते हुए, तो वो डायमीटर कहलाती है। ठीक है। सेंटर से होते हुए जाए तो वो डायमीटर कहलाती है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के दूसरी साइड के सरकमफ्रेंस से। यानी कि सर्कल की एक तरफ टच करेगी और दूसरी तरफ भी टच करेगी वो लाइन, और वो सेंटर से होते हुए जाएगी, तो वो आपका क्या कहलाएगी, डायमीटर। ठीक है। अब एम एन, एम और एन, ये है एम एन, ये एम एन कहलाती है कॉर्ड। ठीक है। सर्कल के एक साइड से दूसरी साइड पे अगर कोई टच करती है लाइन, लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कमफ्रेंस पे, तो वो कॉर्ड कहलाती है। और पी क्यू, पी क्यू भी आपकी एक कॉर्ड ही है ना। कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए, जैसे कि एक सर्कल आपने ड्रॉ किया। ठीक है। सर्कल को जब आपने ड्रॉ किया तो ये आपका अगर सेंटर है, तो सेंटर से जो लाइन होकर जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, डायमीटर। ठीक है। डायमीटर, सेंटर से होकर जाएगी जो लाइन वो कहलाएगी। अब यहाँ पर जितनी भी लाइन जाएगी जो डायमीटर से होकर के नहीं जा रही है, सॉरी जो सेंटर से होकर के नहीं जा रही है, ये सारी की सारी लाइनें आपकी कॉर्ड कहलाएंगी। क्लियर है बात। अब इस चीज़ को ध्यान सुनना, जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनना, कि डायमीटर भी एक कॉर्ड है, डायमीटर भी एक कॉर्ड है। क्योंकि कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है कि सर्कल में सरकमफ्रेंस वन साइड से, सरकमफ्रेंस से दूसरी साइड सरकमफ्रेंस पे टच जो करती है लाइन, वो कॉर्ड कहलाती है। ठीक है ना। तो डायमीटर भी एक कॉर्ड है। क्लियर बात। ये सारी की सारी लाइनें एक कॉर्ड ही कहलाएंगी। बस इसका नाम डायमीटर अलग क्यों है, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से होकर के गुजरती है, इसलिए इसको डायमीटर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो कॉर्ड एक डायमीटर है, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि कॉर्ड कहीं भी हो सकती है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए डायमीटर एक कॉर्ड है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये कॉर्ड का ही एक रूप है। क्लियर है बात। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझ के चलिएगा। तो कॉर्ड मैंने समझा दिया, डायमीटर आपको समझा दिया है। अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ पर है, ये आपका पॉइंट O है, तो इसका आंसर O हो जाएगा। बी आपसे पूछा गया है ऑल द रेडियाई। ठीक है। सारे के सारे रेडियाई क्या है, रेडियम तो सारे रेडियस आपसे पूछा गया है, तो सारे के सारे रेडियाई, तो O से जितने भी पॉइंट आपके सरकमफ्रेंस पे जा रहे हैं सब रेडियस है। O से B एक जा रहा है, तो आपका O B हो जाएगा। O से A यहाँ पर देखिए, O से यहाँ पर A ये जा रहा है, तो O से A हो जाएगा। O से देखिए D ऊपर और O से C नीचे, तो O से C और O से D, यानी कि ये सेंटर पॉइंट है। और इस पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे कहीं भी कोई भी लाइन जाएगी, कोई भी पॉइंट लाइन जाएगी सरकमफ्रेंस तक टच होगी, तो वो आपका रेडियस ही कहलाएगा। क्लियर बात। तो यहाँ से 4 ये लाइनें आपकी जा रही हैं, ये चारों की चारों आपकी रेडियस ही होंगी। क्लियर है बात। ठीक है। आगे देखिए, इसी का सी पार्ट है। सी पार्ट है ऑल द डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है, अभी हमने समझाया कि सर्कल में सरकमफ्रेंस के एक साइड से दूसरी साइड के सरकमफ्रेंस तक के टच लाइन करती है वाया सेंटर होकर के। तो ये पूरी की पूरी लाइन जा रही है, ठीक है, सेंटर होकर के, और ये पूरी की पूरी लाइन आ रही है सेंटर से टच होकर के। तो आपका हो जाएगा AB। ठीक है। इसका आंसर AB और CD, ये दो लाइनें आपकी AB और CD हो जाएंगी। ठीक है। डी वाला पार्ट देखिए, ऑल द कॉर्ड। ठीक है।
ऑल द कॉर्ड, इसमें आप डायमीटर भी लिख सकते हैं चाहे तो, लेकिन डायमीटर अलग से मेंशन कर दिया इसलिए हम नहीं लिखेंगे, हम सारे के सारे कॉर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो कॉर्ड क्या हो जाएगा, चाहे तो डायमीटर भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है कि डायमीटर नहीं आएगा। ठीक है, मैं डायमीटर भी लिख देता हूँ, ABCD डायमीटर, क्योंकि कॉर्ड ही है वो। लेकिन हम कॉर्ड को अगर लेंगे तो अलग से, अगर कॉर्ड को लेंगे तो वो कॉर्ड होगा एक आपका EF। ठीक है, E से F, ये वाला कॉर्ड एक हो जाएगा EF। ठीक है, ये कॉर्ड हो जाएगा, और एक कॉर्ड आपका ये वाला हो जाएगा, क्लियर है बात, CB। ठीक, एक कॉर्ड आपका CB हो जाएगा, ये वाला कॉर्ड हो जाएगा। फिगर थोड़ा सा बन गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये आपका डायमीटर भी है, डायमीटर एक कॉर्ड होता है। ठीक है, अगर आपको ऑल द कॉर्ड पूछा गया तो बेझिझक होकर के आप इसको ले सकते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉर्ड ही है डायमीटर एक। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ कॉर्ड पूछा गया तो आप चाहे इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभार हम क्वेश्चन आगे करते हैं तो उसके अंदर कॉर्ड अलग से मेंशन किया जाता है, डायमीटर अलग से मेंशन किया जाता है। यहाँ पर ऑल द कॉर्ड्स पूछा है तो आप सबको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके जैसे टीचर्स कराएं स्कूल में, उसको देख करके उसके अनुसार आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है विद द हेल्प ऑफ ए कंपास ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस। अब कंपास की मदद से आपको सर्कल ड्रॉ करना है, 4 सेंटीमीटर का कंपास आपको भरना है। सेंटर पॉइंट यहाँ से माना 4 सेंटीमीटर का आपने कंपास भरा, एक आपने सर्कल इसके आजू बाजू ड्रॉ कर दिया। ठीक है, वो सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप थोड़ा सा उसको मॉडिफाई भी कर देंगे, यहाँ O लिख देंगे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इसको A लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे OA 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल हर किसी में ऐसा करना है। अगले में 6 सेंटीमीटर का है, यहाँ OA 6 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर दिया, 4.5 है 4.5 आपने ड्रॉ कर दिया, 5.2 है 5.2 आपने ड्रॉ कर दिया। तो इसको कंपास से आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सेंटर पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे रखना है जहाँ पर आपको फिगर बनाना है। 4 सेंटीमीटर का कंपास में स्केल से आप भरेंगे और फिर उसको आपने ड्रॉ कर दिया है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मेजर द डायमीटर एंड वेरीफाई द लेंथ ऑफ डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर। अब देखिए 6 सेंटीमीटर का है, आपने यहाँ पर रखा, यहाँ से आपने एक सर्कल ड्रॉ करा। सर्कल जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे इसको रख करके यहाँ से इसको नापेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। 6 सेंटीमीटर का कंपास में भरा है। अब कह रहा है कि सबसे पहले सर्कल बनाइए 6 सेंटीमीटर, मेजर द डायमीटर। अब डायमीटर को मेजर कीजिए। डायमीटर क्या होगा भाई, सेंटर से यहाँ पर और सेंटर से यहाँ पर। ठीक है, तो ये डायमीटर आपका इसका डबल होगा, है ना। फॉर्मूला भी होता है कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू में रेडियस, क्योंकि रेडियस का ही डबल डायमीटर होता है। ठीक है, तो आपको वेरीफाई करना है, इसको यहाँ से यहाँ नाप लेंगे तो डेफिनेटली आपका ये 12 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, वेरीफाई दैट लेंथ ऑफ द डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, वेरीफाई कर लेना है। यहाँ से भी आपको वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे तो ये 6 हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो यहीं आपको वेरीफाई करना है, इसको नाप के देख लेना है, आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर C। एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है जो सेंटर C को लेकर के हो। ठीक है, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर सेंटर C हो गया इसका। क्लियर है बात। अब वो कहता है कि 4.7 सेंटीमीटर का है, यहाँ से यहाँ तक का लगभग 4.5 सेंटीमीटर का हो गया ये। ठीक है, सेंटर C हो गया। मार्क पॉइंट PQR सच दैट P लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। P सर्कल के अंदर कहीं लाई करता है, कहीं भी अंदर P को ड्रॉ कर दो, ये P सर्कल के अंदर लाई कर गया। Q लाइज ऑन द सर्कल, Q सर्कल पर लाई कर दो, Q को यहाँ पर लाई कर दो, सर्कल पर लाई कर दो। और R लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, R को सर्कल के बाहर लाई कर दो, कहीं भी लाई कर दो। ठीक है, R सर्कल बाहर हो जाएगा, ये आपका एक सर्कल ड्रॉ हो गया। क्लियर है बात, क्वेश्चन क्लियर है आपका। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में था और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये कह रहा है कि ड्रॉ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। आपको एक ड्रॉ सर्कल करना है जिसका 10 सेंटीमीटर डायमीटर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है आपको, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है हाफ ऑफ द डायमीटर। ठीक है, हाफ ऑफ द डायमीटर यानी कि 10 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर रेडियस आएगा। अब 5 सेंटीमीटर का लेकर के आपको एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया 5 सेंटीमीटर को लेकर के, थोड़ा सा इधर हो गया है, ये आपका ये 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बात।
ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द सेम सेंटर ड्रॉ 3 सर्कल। फर्स्ट विद रेडियस 2 सेंटीमीटर, सेकंड 3 सेंटीमीटर और थर्ड 4 सेंटीमीटर। आपको सेंटर सेम लेकर के 3 सर्कल ड्रॉ करना है। 2 सेंटीमीटर का आपको ड्रॉ करना है, फिर 3 सेंटीमीटर का और आपको 4 सेंटीमीटर का। ये तीनों सर्कल आपको एक ही सेंटर से ड्रॉ करने हैं। देखिए कुछ हमारा सर्कल ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। अब इसकी जो ये यहाँ से मैंने ये ले लिया, ये आपका कितना हो गया, सबसे पहले सर्कल का 2 सेंटीमीटर बोला था, फिर दूसरे सर्कल का ये मैंने ले लिया, दूसरे सर्कल का यहाँ से यहाँ ड्रॉ हो गया, और ये कितना रेडियस है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर तीसरे सर्कल का ले लीजिए, तीसरे सर्कल का यहाँ से यहाँ ले लिया, ये कितना है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है बात? ठीक है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है बात? तो 2 सेंटीमीटर का लेंगे छोटा सर्कल, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर का गैप आ जाएगा, एक सर्कल, और फिर 4 सेंटीमीटर का एक और सर्कल। तो ऐसे करके सर्कल ये क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 8 देखिए आप। अ सर्कल हैज़ ए रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन होती है? डायमीटर होती है सर्कल की। अभी हमने देखा है डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। अगर लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोले तो वो डायमीटर ही होती है। ठीक है, और वो क्या होता है, अगर आपको रेडियस दे रखा है तो आपको निकालना, सॉरी डायमीटर निकालना है आपको, रेडियस दे रखा है तो डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू में रेडियस। ठीक है, तो आपको डायमीटर निकालना है, यानी कि 2 इंटू में 7 हो जाएगा, और फाइनली आपका 14 सेंटीमीटर आपका डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ईच रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ ऑल्सो ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ऐसा नहीं हो सकता, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक जो रेडियस है वो कॉर्ड थोड़ी ना होगा, और ये तो रेडियस की बात कर रहा है। रेडियस तो सेंटर से, आपके सेंटर से सरकमफ्रेंस की ओर जाती है, तो ये तो किसी तरीके से कॉर्ड नहीं हो सकता। कॉर्ड क्या होता है कि एक सर्कल की एक तरफ से सरकमफ्रेंस से दूसरी तरफ जाना, सरकमफ्रेंस पर। ठीक है, ये कॉर्ड होता है, लेकिन ये तो सेंटर से जा रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आगे देखिए, ईच डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डायमीटर होगा सर्कल का वो कॉर्ड ही होता है। यहाँ देखिए लिखा है हमने डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड, है ना, इस क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, डायमीटर इक्वल टू लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो यानी कि ईच डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सी स्टेटमेंट देखिए आपका, द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड ऑफ द सेंटर। नहीं, ईच कॉर्ड को नहीं बाइसेक्ट करता है, केवल डायमीटर को बाइसेक्ट करता है, ईच कॉर्ड को नहीं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? क्योंकि ये कॉर्ड एक ये भी है, तो इसको थोड़ी ना बाइसेक्ट कर रहा है, केवल डायमीटर को बाइसेक्ट कर रहा है 2 भागों में। ठीक है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज़ अ लाइन सेगमेंट हैविंग 2 एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जो कॉर्ड है सर्कल की वो एक लाइन सेगमेंट है। कॉर्ड जो सर्कल की होती है एक वो लाइन सेगमेंट होती है, और इसके 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और वो सर्कल के कहाँ पर होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, सर्कल के ही सरकमफ्रेंस पर होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है बात? ई वाला पार्ट देखिए, ई वाला पार्ट, ऑल द रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। बिल्कुल सही है, सेंटर से सरकमफ्रेंस बनता ही इक्वल है। अगर 4 सेंटीमीटर का ले रहे हो तो 4 सेंटीमीटर, हर जगह 4 सेंटीमीटर ही होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट है आपकी, इफ़ the distance of a point from the center of a circle is more than its radius। अगर सेंटर के सर्कल से, मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस होगा पॉइंट का, सेंटर से एक सर्कल का, अगर वो रेडियस से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन इट्स रेडियस, उसके रेडियस से ज़्यादा है। जैसे रेडियस 4 सेंटीमीटर का हमने ले लिया, और हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं आप। ठीक है, यही कह रहा है वो। ठीक है, ये आपने रेडियस ले लिया है और हमने डिस्टेंस ले लिया है 5 सेंटीमीटर का। वो कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ मोर देन इट्स रेडियस, द पॉइंट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। हो ही नहीं सकता पॉइंट, अगर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहे हो सेंटर से, तो पॉइंट आपका यहाँ पर लाई करेगा, सेंटर के अंदर तो लाई ही नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। आई होप सो आपको ये ट्रू और फॉल्स अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज़ अ कॉर्ड दैट थ्रू द सेंटर, दैट पासिस थ्रू द सेंटर, है ना, सेंटर से पास होकर के जाती है, तो यहाँ पर पासिस थ्रू द सेंटर। बी हो गया, अ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ अ लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट एंड द अदर एंड।
तो वन एंड पॉइंट रेडियस का क्या होता है, अदर एंड पॉइंट क्या होता है। तो वन एंड पॉइंट तो इन द सेंटर होता है ना, सेंटर पे होता है, और दूसरा एंड पॉइंट ऑन द सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल पर होता है, क्योंकि सेंटर से स्टार्ट होता है और सर्कल पर जाता है, तो एक एंड पॉइंट सेंटर हो गया, एक एंड पॉइंट सर्कल हो गया, ठीक है। सी वाला देखिए, इफ़ वी ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल बाय ए लाइन सेगमेंट वी ऑब्टेन ए कॉर्ड, है ना, हम कॉर्ड को पाते हैं यदि सर्कल में हम दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं और सर्कमफ्रेंस होता है तो कॉर्ड हमें मिलता है। तीसरा है एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एंड ऑफ द, ये आर्क कहलाता है, ठीक है। कोई भी पार्ट सर्कल का, जैसे आपने लिया यहाँ से यहाँ ले लिया, ये एक आपका ए और बी है, तो ये आपका आर्क कहलाएगा, है ना। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है, आर्क। आगे देखिए, हाफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए, हाफ सर्कल का क्या कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है हाफ, ठीक है। व्हेन द डायमीटर इज 10.8 सेंटीमीटर द रेडियस, इसका आधा कर दीजिए आप, 10.8 का अगर आप आधा करेंगे तो ये 5.4, यानी कि यहाँ पर आपका 5.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इफ़ द रेडियस ऑफ 4.5 द डायमीटर, डबल कर दीजिए, 4.5 का 2 टाइम्स करेंगे तो 2 5 ज 10, कैरी 1 पॉइंट, 2 4 ज 8 और 9, यानी कि आपका 9 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एच वाला, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड, रेडियस कहलाता है, ठीक है, ये आपको पता ही लग गया होगा, रेडियस कहलाता है। वी नेम एंड बाय 3 पॉइंट्स, तो आर्क को हम 3 पॉइंट से हम डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैंने बनाया एक आर्क, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से मैंने यहाँ तक के लिया, अब ये ए बी है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम 3 पॉइंट लेते हैं। क्यों लेते हैं कि ए बी अगर मैं आर्क बोलूँगा तो ये भी आर्क होगा और ये भी आर्क होगा, ए बी, है ना, ये भी आर्क होगा, इसको माइनर आर्क और मेजर आर्क, है ना, ये दोनों आर्क होंगे। अगर एक पॉइंट यहाँ पर मैंने पी ले लिया तो ए पी बी, तो मुझे पता लग गया अब कौन सा आर्क होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आर्क लिए जाते हैं, क्लियर है बात। तो ये आर्क 3 पॉइंट से हम आर्क को डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज़ नोन एज, जो डिस्टेंस होता है सर्कल के अराउंड वो क्या कहलाता है, यानी कि ये पूरा का पूरा, अगर मैं मानूँ ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, ये जो यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या कहलाएगा, ये दो सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर, है ना। सर्कल के सेंस में सर्कमफ्रेंस ज़्यादातर बोला जाता है, ठीक है। आप पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं पेरीमीटर भी लिखा आता है, लेकिन सर्कमफ्रेंस बोलिए तो ज़्यादा बेहतर है। क्लियर है बात, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।